हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो प्रीवियस वीडियो के अंदर आप सब लोगों ने मेरी तरफ से इंडियन लॉजिक के थोड़े बेसिक कंसेप्ट को हमने क्या किया था, क्लियर किया था। प्रमाणास के बारे में पढ़ा था, टाइप्स ऑफ प्रमाणास के बारे में मैंने थोड़ा ब्रीफ कर दिया था, ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया था। तो आज हम लोग एक एक प्रमाणा को लेके इस चीज के ऊपर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे और इसी तरीके से इंडियन लॉजिक के सारे प्रमाणास को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। जैसे ही ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, मेरी तरफ से एक पीवाईक्यू का सीरीज भी आपके लिए आएगा जो लाइव रहेगा। सो आई होप, मैं चाहती हूँ कि सारे बच्चे लाइव तरीके से हमारे यहाँ पे जुड़े। जो भी जिसके आपके डाउट्स हैं, जो भी आपको क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप वो डाउट जो है वो लाइव चैट के अंदर रह के आप क्या कर सको, क्लियर कर सको। सो शुरुआत हम लोग करते हैं पहले परसेप्शन से। पहला हमारा जो है वो क्या है, प्रत्यक्ष, यानी कि जिसको परसेप्शन बोला जाता है। ठीक है, मैंने लास्ट टाइम आपको वीडियो में बताया था कि प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है, कि जिस चीज को हमने प्रत्यक्ष देख लिया है ना, तो वो चीजें हमको क्या बोली जाती है, जिसको परसेप्शन बोला जाता है। जैसे मैंने आंखों से देख लिया, कानों से सुन लिया, नाक से स्मेल कर लिया, है ना, टच कर लिया किसी चीज को, जो जो सेंसेस के ऑर्गन के तरफ से जो चीजें हो रही है उसको क्या बोला जाता है, प्रत्यक्ष बोला जाता है। और इसलिए बोला भी जाता है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत रहती नहीं है। अगर आप वो फेस टू फेस देख के आ रहे हो कि हाँ उसने उसको जाके एक थप्पड़ मारा, तो आपको कोई प्रूफ की जरूरत है नहीं, भी मैंने तो आंखों से देखा हुआ है कि उसने उसको क्या किया, जोर से थप्पड़ मारा, है ना। तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत रहती नहीं है। तो ये डायरेक्टली भी हो सकता है, इनडायरेक्टली हो सकता है। सो इमीडिएट एंड नॉन मीडिएट knowledge arising from the direct contact between the sense organs and their objects, कि यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो रही है किसके बीच में, ऑब्जेक्ट्स एंड सेंस ऑर्गन्स के बीच में क्या हो रही है, डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो रही है। सो यहाँ पे डायरेक्ट परसेप्शन किस तरीके से रहता है कि सेंस किया जाता है ऑब्जेक्ट्स को बाय योर सेंसेस। तो किस तरीके से होगा, जैसे नोज से स्मेल कर लिया, स्किन से हमने क्या कर लिया, टच कर लिया, आईज से हमने क्या कर लिया, फॉर्म कर लिया यानी कि देख लिया, ईयर से हमने साउंड सुन लिया और टेस्ट कर लिया हमने हमारी टंग से। सो डायरेक्ट सेंसरी परसेप्शन जो है उसको किस नाम से जाना जाता है, साथ में अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस के नाम से भी हमें क्या कर सकते हैं, इसको जान सकते हैं। तो हमने डायरेक्ट के बारे में जान लिया। अब इनडायरेक्ट परसेप्शन क्या रहता है कि ये नॉलेज बेस्ड रहता है। कौन सी नॉलेज के बेस के ऊपर, तो स्मृति यानी कि मेमोरी बेस के ऊपर। अपनी मेमोरी, हमारे दिमाग के अंदर वो चीजें क्या हो गई है, छप गई है, तो वो चीज को क्या बोला जाता है, स्मृति। वो इनडायरेक्टली होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे दिया हुआ है थार कार। अब थार कार आपने वहां पे प्रत्यक्ष जाके देखी तो नहीं, पर उस चीज को याद किया, रिकॉल किया अपने दिमाग के अंदर। यहाँ थार गाड़ी ब्लैक कलर की भी आती है, रेड की भी आती है, ब्लैक वाली भी आती है, व्हाइट वाली भी आती है ना। उसमें 4 सीटर्स होते हैं, ये होता है वो होता है, मतलब थार के सारे फीचर्स आपको अपने दिमाग में पता है, कहीं ना कहीं आपने पहले वो चीज को देखा हुआ है ना। तो वो चीज को आप अपनी स्मृति के थ्रू यानी कि मेमोरीज के थ्रू क्या कर रहे हो, आप उस चीज को रिकॉल कर रहे हो, तो उसको क्या बोला जाता है, इनडायरेक्ट परसेप्शन। तो दो टाइप रहते हैं हमारे, डायरेक्ट परसेप्शन और दूसरा आता है इनडायरेक्ट परसेप्शन। ठीक है, अब ये किस तरीके से हमारी तरफ से हमें एक ऑब्जेक्ट की सेंस ऑर्गन से लेके हमारे माइंड तक, हमारे सेल्फ को किस तरीके से नॉलेज गेन हो रहा है, प्राप्त हो रहा है, वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट होता है उसको क्या बोला जाता है, अर्था बोला जाता है। तो ऑब्जेक्ट होने की वजह से हम उस ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, हमारे सेंस ऑर्गन के थ्रू यानी कि इंद्रियों के थ्रू क्या करेंगे, उस चीज को देखेंगे, सुनेंगे या फील करेंगे, कुछ भी उस तरीके से हमारी सेंस ऑर्गन के थ्रू हमारा क्या होगा, एक्टिविटी होगा। वो सेंस ऑर्गन को वहां पे टैप होने के बाद, वहां पे उनको पता चलने के बाद वो चीजें कहाँ जा रही है, माइंड में जा रही है, जिसको क्या बोला जाता है, मनस बोला जाता है। और माइंड में जाने के बाद हमें उस चीज का रिकॉग्नाइजेशन हो जाता है, जिसको क्या बोला जाता है, आत्मन, सेल्फ की तरफ से हमें उस चीज का माइंड में क्या हो गया है, नॉलेज हमें मिल गया है। ठीक है, अब हमारे परसेप्शन के यहाँ पे क्या किए गए हैं, दो पार्ट बांटे गए हैं, जिसको ऑर्डिनरी या तो लौकिका बोला जाता है, या तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अलौकिका बोला जाता है। ठीक है, लौकिका जो है उसके टोटल 6 टाइप्स पड़ते हैं, जिसमें पहला आता है विजुअल परसेप्शन, जिसको चक्षु का बोला जाता है। सेकंड आता है ऑडिटरी परसेप्शन, जिसको श्रोता बोला जाता है। तीसरा आता है टेक्चुअल परसेप्शन, जिसको स्पर्शा बोला जाता है। फोर्थ आता है गेस्चरी परसेप्शन, जिसको रसना बोला जाता है, जो टेस्ट करते हो आप लोग सारी चीजें। ठीक है, फिर आता है ओला फैक्ट्री परसेप्शन, जिसको गर्जना बोला जाता है, टंग के थ्रू वो सारी चीजें होती है। और सिक्स्थ आ जाता है इंटरनल परसेप्शन या तो मेंटल परसेप्शन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मनसा भी बोलते हैं। ठीक है, ऑर्डिनरी या लौकिक परसेप्शन जो है वो किसके साथ डील करता है, तो इंटरनल यानी मनसा के साथ भी डील करता है,
एंड एक्सटर्नल यानी कि बाह्य परसेप्शन के साथ भी क्या करता है, डील करता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या अलौकिका की चीजें हम लोग देखें तो इसमें टोटल आपको 3 टाइप दिखाई देते हैं, जिसमें सामान्य लक्षण हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। सेकंड आता है हमारा ज्ञान लक्षण और तीसरा आता है योगजा। ये योगजा के अंदर आपको सबसे अच्छी तरीके से बताऊं तो जैसे अपने ना फ्यूचर प्रिडिक्ट करने के लिए किसी पंडित या एस्ट्रो बाबा के साथ जाते हैं ना, कि मेरा हाथ देख लो कि मेरा ये चीज आगे जाके होगा नहीं होगा, फ्यूचर मेरा कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा बुरा रहेगा, तो ये योगजा के अंदर इसकी चीज के आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है। अब परसेप्शन के 2 स्टेजेस होते हैं। कौन से 2 स्टेजेस होते हैं, इसको इंग्लिश में बोला जाता है इनडिटर्मिनेट, या तो निर्विकल्प बोला जाता है, या तो डिटर्मिनेट, या तो उसको क्या बोला जाता है, सविकल्प बोला जाता है। तो इनडिटर्मिनेट जो होता है वो हमारा फर्स्ट स्टेज होता है, डिटर्मिनेट जो होता है वो हमारा क्या होता है, सेकंड स्टेज होता है, जिसके अंदर परसेप्शन को पहले इन्फर किया जाता है, क्या वहां पे चीज दिख रही है उसको पहले आप लोग क्या करते हो, रिकॉग्नाइज करते हो, इन्फर करते हो, ठीक है। और इसके अंदर सेकंड स्टेज पे आने के बाद उस परसेप्शन को क्या करते हो, फेल्ट करते हो, ठीक है। अब यहाँ से एग्जाम्पल से मान लो देख लीजिए कि जहां यहाँ पे देख लीजिए कि मुझे यहाँ पे यूजीसी नेट का यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, यूजीसी नेट का पेपर 1 का क्या दिख रहा है, पीवाईक्यू बुक दिख रहा है ना। तो वो पीवाईक्यू बुक का सिर्फ आपने क्या देखा, यहाँ पे एक पोस्टर देखा, तो ये क्या हो जाता है, हमारा निर्विकल्पा बन जाता है कि हमने यहाँ बाहर से पोस्टर देखा। पर वो पीवाईक्यू बुक को पढ़ने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा फील हुआ, मेरे लिए बहुत अच्छा साबित रहा, मैं इसी वजह से एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स क्रैक कर पाई, है ना। तो वो चीज को क्या किया, फील किया, तो इसको क्या बोला जाता है, सविकल्पा बोला जाता है। तो ये प्रेजेंटेशन इन नेचर में रहता है, सिर्फ वो प्रेजेंट कर रहा है ना। और उसके अंदर की चीजों को रिप्रेजेंट करना कहाँ पे आ जाता है, सविकल्पा के अंदर आ जाता है, ठीक है। आई होप आप सबको समझ आया होगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। टेलीग्राम में हमारे नोट्स या ऐसे क्लासेस की कोई नोटिफिकेशंस के लिए जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, ठीक है। जुड़े रहें, अच्छे से प्रिपरेशन करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।